शुभ कथा सुनाए विद्या सिंधु गुरु नाम की, ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की, ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की। ओ अथ गुरुगाथा गौरवगाथा वेला स्वाध्याय वेलायम कायसर नोवत। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जेनं जयतो शासनं जेनं जयतो शासनं। बोले देवादिदेव अतिशिकारी पदम प्रभु भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बोली प्रणम्य सागर जी महाराज की। आज पुनः अपन उस भव्य आत्मा के बारे में, उन महान गुरु के बारे में आगे कुछ कहने का और सुनने का पुरुषार्थ करेंगे। जब वो विद्याधर जब शिशु रूप में उस चिक्कोड़ी के अस्पताल से लाया गया सदलगा ग्राम में, सदला ग्राम में जब वह अपनी मूल निवास स्थान में पहुंचा और वहां पर उनका भव्य आगमन हुआ उस शिशु का। अब माता पिता ने जब उनके नाम रखा, नाम रखने के बाद हर व्यक्ति, हर माँ उस बालक को देखने के लिए ऐसी आकुल हो रही है, आकुलित हो रही है। और जब माँ को 45 दिन बीत गए, जब बालक को प्रथम बार अब मंदिर ले जाने की तैयारी पूरा परिवार अब कर रहा था, क्योंकि हर्षोल्लास का वो माहौल प्रथम बार आज कि तेरे साथ साथ आज भी मैं उस वीतराग भगवान के दर्शन करूंगी। आज उस सतलगा ग्राम के तीनों जिनालय, उस जिनालयों में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जिनालय वहां पर हैं और तीनों जिनालयों के आज वंदना के लिए, आज दर्शन के लिए वह अष्टगे परिवार निकला है। आज माँ विशेष तौर से माँ सज रही है और पुत्र को राजकुमार के भांति एक विशेष तौर से पहनावा पहनाया गया है। पुत्र के चेहरे पे विशेष तौर से आज काला टीका लगाया गया है, क्योंकि अब बालक घर से पहली बार निकलकर मंदिर की ओर जाएगा। पूरा परिवार एकत्रित होकर उस बालक को बड़े धूमधाम से मंदिर ले जाने की तैयारी है। जो बहन सुमन है वो बार बार
छोटी होने पर भी उस बालक को अपनी गोद में लेने की जिद कर रही है। भाई महावीर है जो उस बालक को मुझे सौंपो इस तरह की जो भावना कर रहा है, उसे देख देख के दोनों भाई बहन अपने इस भाई को देखकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। आज बड़े उत्साह के साथ बालक को पूरा परिवार मंदिर ले जाने की तैयारी में है। और जैसे ही घर से उन्होंने बाहर निकले गाजो बाजों के साथ, मानो आज पहली बार इस नगर को यह भव्य आत्मा पवित्र करेगी, यही वह कहना चाह रहे हो। और धीरे धीरे जब वो जिनालय में पहुंचे, जिनालय में पहुंचते ही मां की आंखों से मानो हर्ष के आंसू निकले हों। उन्हें जो तड़पन थी बहुत दिनों से कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, आज उन्हें मानो एक अद्भुत कोई रत्न ही प्राप्त हो रहा हो। मानो जैसे किसी गरीब को एक अद्भुत निधि मिली हो, मानो जिसकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से कोई भूखा व्यक्ति कर रहा हो, जिसे भोजन अचानक मिले, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति को अचानक कोई पारस मणि मिल जाए, कोई कामधेनु रत्न मिल जाए, कोई कल्पवृक्ष मिल जाए, ऐसा उनका उत्साह आज था। सर्वप्रथम पुत्र को लेकर माता पिता और पूरा परिवार उस जिनालय में पहुंचता है। जिनालय में पहुंचकर उस बालक को प्रभु के चरणों में मानो ऐसा लेटा दिया गया है। उन्होंने लाल कलर का मखमली एक ऐसा पहनावा और एक ऐसी छोटी सी चादर जिस पर वो बालक लेटा हुआ है, जो खिलखिला रहा है, जिसके दोनों हाथ दोनों पैर अपनी ओर से निकल रहे, ऐसे चल रहे मानो कि वो स्वयं दौड़कर भगवान के चरणों में जाना चाहता हो। और पूरा परिवार उस बालक की इस क्रिया को देखकर प्रसन्न हो रहा है। अचानक पिता ने उस बालक के चेहरे पर एक तिलक लगाया। तिलक मानो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा साम्राज्य आज उसे सौंपा गया हो। और पिता ने पुनः उस बालक के सिर पर गंधोदक लगाया और उस मंदिर की 3 परिक्रमा, उस वेदी की 3 परिक्रमा देते हुए मानो ये कह रहे हो पिता कि बेटा तू आगे जाकर इस संसार का जो नाश करेगा ये 3 रत्नत्रय से करेगा। और आज इसी भावना से मैं तुझे 3 परिक्रमा लगवा रहा हूं। मानो तो 3 लोक का नाथ बनेगा आगे जाके, इसलिए मैं तुझे 3 परिक्रमा लगवा रहा हूं। और तू मुझे भी रत्नत्रय की प्राप्ति कराएगा, मुझे भी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित रूपी रत्नों की प्राप्ति में तू ही सहयोगी बनेगा। इस हेतु ही मानो मैं तुझे 3 परिक्रमा लगा रहा हूं। मैं तुझे आज 3 परिक्रमा लगा रहा हूं। यह परिक्रमा बता रही कि आगे जाके तेरा शरीर संसार में परिक्रमा लगाना बंद हो जाएगा और तेरे साथ साथ हम जैसे जीवों का भी इस संसार से 84 लाख योनि में हमारा भी परिक्रमा लगाना मानो तेरे ही निमित्त से कट जाएगा। पिता ने पुत्र को भगवान के चरणों में पुनः नमोस्तु कराया। फिर नमोस्तु कराकर मां ने अपनी गोद में पुनः उस बालक को शीघ्र ले लिया। शीघ्र लेते ही वहां जो विद्वान वर्ग थे, उस विद्वान वर्ग ने सर्वप्रथम पिता को इस बात की प्रेरणा दी, अब बालक को आप जैन विधि का संस्कार करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र इनके दोनों कानों में सुनाई। पिता ने
प्रथम सीधे हाथ पर, बालक के सीधे हाथ के कान पर, मतलब राइट हैंड पे, जो उनका प्रथम कान है, उस कान में नमोकार मंत्र सुनाया। फिर बालक के उल्टे हाथ तरफ जो कान है, उस कान में भी 9 बार नमोकार मंत्र सुनाकर उस बालक को इस बात का जैन विधि का संस्कारित किया। चूंकि अभी बालक मात्र 45 दिन का ही हुआ है, इसलिए उसे अभी बड़ी विधि नहीं की जा सकती थी, लेकिन आगे जाके उसके इस प्रकार की विधि भी होगी, जिस प्रकार की विधि आपको आगे सुनने को मिलेगी। और बालक जैसे ही नमोकार मंत्र सुनाया, मानो बालक के दोनों ही कान ऐसे खड़े हो गए, दोनों ही हाथ पैर ऐसे वो फेंकने लगा जैसे इसी को सुनने के लिए वो तड़प रहा हो। बस सुनते ही उसके चेहरे पे जो अद्भुत प्रसन्नता थी, वो बता रही थी कि पंच परमेष्टि के प्रति इन बालक की कैसी अभी से ही जो श्रद्धा है, मानो पूर्व भाव का ही कोई इन्हें संस्कार था, जिस संस्कार के कारण इस बचपन में भी जो अपने उस नमोकार मंत्र को सुनकर प्रसन्न हो रहे हो। धीरे धीरे जब बालक को मंदिर से पुनः घर लाया गया और आज पूरा परिवार प्रसन्नता से भरा हुआ है, सभी लोग उन्हें विशेष विशेष बधाइयां दे रहे हैं। उस परिवार को विशेष बधाइयां देकर मल्लप्पा जी ने सभी को आतिथ्य करते हुए भोजन इत्यादि कराया। फिर सभी लोग उपहार इत्यादि देकर लौट गए। घर में वही रात्रि का समय है। रात्रि में आज श्रीमती और मल्लप्पा प्रसन्न हैं कि हमारा पुत्र आज प्रथम बार मंदिर गया था। दोनों की चर्चाएं मानो आज समाप्ति नहीं हो रही हो। और रात्रि के जब कुछ एक पहर बीतने के बाद अचानक विद्याधर, जिसका नाम था, वह शिशु रोने लगा और रोते रोते मानो उसे ऐसा लगा हो माँ को कि ये चुप कैसे होगा। माँ को कुछ नहीं सूझ रहा था, पिता को कुछ नहीं सूझ रहा था कि बालक क्यों रो रहा है, बालक आज अचानक क्यों रो पड़ा। लेकिन जैसे ही माँ ने एक अध्यात्म की लोरी उसे सुनाई, जैसे ही माँ ने उसे भगवान के नाम सुनाना शुरू किए, मानो बालक इसी के लिए रो रहा हो, जैसे वो कह रहा हो मुझे तुम कुछ नहीं सुना रहे हो। और बालक को जैसे ही माँ ने आध्यात्मिक भजन, जैसे ही बालक को कुछ सुनाया और बालक धीरे धीरे उस निद्रा में निमग्न होकर शांति से सो गया। अब बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बालक अब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4, 5 इस प्रकार से धीरे धीरे 6 महीना का हो गया। अब बालक को धीरे धीरे माँ अपनी गोद से उतारती है। बालक को लुढ़कता सा चलने का पुरुषार्थ कर रहा है। धीरे धीरे जब बालक 1 साल का हो रहा है, तो आज बालक का जन्मदिन उनको मनाने के मन में आया। आसपास के बच्चों को एकत्रित करके बालक का 1 वर्ष आज पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माता पिता और पूरा परिवार प्रसन्नता से भर रहा है। बालक की यह रोज की विधि हो गई। माँ जब तक बालक को कुछ धार्मिक चर्चा नहीं, बालक को कुछ ऐसी लोरी नहीं सुनाती थी, तब तक बालक मानो सोता ही ना था। यह बचपन का ही कुछ संस्कार था, जिस संस्कार के कारण ये बता रहा था कि कुछ पूर्व भाव का ही संस्कार है, जिसके कारण मानो बालक सोना नहीं चाहता था जब तक कुछ सुन ना ले। वही संस्कार मानो आज भी पूज्य गुरुवर के जीवन में आज भी दिखाई देता है।
जब तक पूज्य गुरु और रात्रि में कुछ अद्भुत चिंतन ना कर ले, जब तक वो आगम की कुछ अपने उस आगम के वाक्यों का चिंतन ना कर ले, कुछ भक्ति ना पढ़ ले, तब तक गुरुवर जिसे आज भी विश्राम नहीं करते, मानो उनका बचपन ही बता रहा था कि यह भव्य जीव आगे भी इस तरीका का चिंतन करेगा। फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी, आयु बढ़ते बढ़ते और अब बढ़ रही है। जैसे कल हमने सुना कि उनकी कुंडली स्वयं बता रही थी कि यह दृढ़ निश्चय वाला होगा, पुष्ट शरीर वाला होगा, जिनके द्वारा इस संसार में वैराग्य को वर्धक, अपने इस वैराग्य से बहुत से भव्य जीवों को जो आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसा ही गुण उनके जीवन में हमेशा सा दिखाई देता था। धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते अब वो 2 साल 3 साल का हो रहा है। वह जब अपनी धीमी धीमी चाल से चलते थे, पहले वो घुटने की बल लेटे लेटे लुढ़कते थे, धीरे धीरे अब वही बड़े होने लगे और चलना भी सीखा। तो मान लो माँ की उंगली पकड़कर चलना सीख रही हूं, और जब माँ की उंगली पकड़ के वो चलने लगे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो आज ये सांसारिक माँ की उंगली पकड़कर चल रहे हैं, कल ये माँ जिनवाणी की उंगली पकड़कर इस संसार को चलेंगे और चलाएंगे। आज ये पिता की उंगली पकड़कर चल रहे हैं, कल ये गुरु के द्वारा उंगली पकड़कर और गुरु को भी स्वयं चलाएंगे, स्वयं गुरु के अनुसार चलेंगे, अंत में गुरु के लिए भी जो गुरु बनेंगे। स्वयं ऐसा सा उनके द्वारा प्रतीत होता था। धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। अब उनकी आयु बढ़ रही है। आयु बढ़ते बढ़ते माँ की भी चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि माँ को ये चिंता थी कि कहीं ये बालक गिर ना पड़े, कहीं ये बालक किसी प्रकार से चोटिला ना हो जाए, क्योंकि अब वो घर से थोड़ा थोड़ा चलने लगे थे, कहीं सीढ़ियां उतरने लगे थे। अचानक पिता के मन में एक भाव आया, हमने बहुत दिनों से यात्रा की नहीं है, तो क्यों न बाहुबली की यात्रा, घूमटे से बाहुबली की यात्रा की जाए। और उस यात्रा करने के दौरान जब वो बाहुबली के मंदिर में उस वंदना के निमित्त से भगवान बाहुबली के दर्शन करने पहुंचे हो, और जैसे ही वो उस विंध्यगिरी और चंद्रगिरी, वहां पर 2 पर्वत है, गोमटेश बाहुबली का आप दृश्य अपने मन में लाइएगा। अगर आपने दर्शन किए हो, वो एक उत्तंग पर्वत है, जिस पर्वत के दूर से ही 57 फीट ऊंची गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की ऐसी आश्चर्यकारी वीतराग मुद्रा दिखाई देती है। वो विंध्यगिरी पर्वत पर, उसके सामने चंद्रगिरी पर्वत है, जहाँ पर चंद्रप्रभु भगवान शांतिनाथ भगवान की भव्य भव्य मूर्तियां वहां पर स्थापित, जिनालय स्थापित है। और जैसे ही मल्लप्पा जी उस बालक को लेके पहुंचे, देखते ही देखते उस बालक के चेहरे से गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का चेहरा मिलाने का वो पुरुषार्थ करने लगे। हर कोई जैसे उस बालक को देखता तो कहता, ये तो बाहुबली का बचपन का ही जैसे रूप हो, भगवान बाहुबली ही आपकी गोद में हो। ऐसा वो रूप, इतना वो सौंदर्य, वैसा ही संस्थान, मानो उनका ही वो प्रतिरूपक हो। और दिगंबर मुद्रा, उस छोटे से बालक की दिगंबर मुद्रा भी ऐसे ही मानो बताती थी कि आगे जाके मानो ये दिगंबर रूप को ही धारण करेगा। अब मल्लप्पा जी अपने परिवार सहित जब
उस विंध्य के पर्वत पर धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। और चढ़ते चढ़ते जब वो बाहुबली भगवान के दर्शन आज उन्होंने किए और सब परिवार सहित बाहुबली भगवान की वंदना करके मल्लप्पा जी ने बाहुबली भगवान का अभिषेक किया और उनके चरणों की गंधोदक से पूरे परिवार को आज उन्होंने दिया। भगवान बाहुबली का गंधोदक इत्यादि लेकर परिवार कुछ सुस्ताने के लिए, कुछ आराम की दृष्टि से बाहुबली भगवान के बाहर मंदिर में आकर बैठा ही था कि आपस में उनका ध्यान अपनी चर्चा में लगा था कि उन्हें कुछ समय बाद आज विद्याधर के रोने की आवाज अचानक उनके कानों में पड़ी। देखते हैं कि जिस स्थान पर बैठे उस स्थान से वो 2, 3, 4 सीढ़ियां नीचे लुढ़क गया, क्योंकि वो धीरे धीरे चलने का पुरुषार्थ वो करता था। और जैसे ही 2, 3, 4 स्थान वो लुढ़का, वैसे ही माता पिता दोनों दौड़े। और जैसे ही वो दौड़े, पिताजी के चेहरे पर थोड़ा सा रोष सा उत्पन्न हुआ। उन्होंने थोड़ी तेज आवाज में श्रीमती से कहा, श्रीमती आप ध्यान नहीं रखते बच्चे का। श्रीमती कुछ समझ पाती, उससे पूर्व उन्हें श्रीमती ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। बच्चे के एक एक अंग को देख रही है, लेकिन बच्चा कुछ नहीं है, मानो खिलखिला के हंस रहा है मां की गोद में। जैसे वो बता रहा है कि जैसे श्रीशैल हनुमान जी जैसे अपनी मां की गोद से गिरकर उस पर्वत पर गिरकर जिस गिरे थे तो वो पर्वत भी जो चूर चूर हो गया था, वैसे ही मानो बच्चा 2-3 सीढ़ी लुढ़क कर अपना वो पुरुषार्थ बता रहा है कि मैं लुढ़क तो सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर भी इतना ही सामर्थ्य है। बस उसी सामर्थ्य को मानो प्रकट कर रहा हो। और वो मुस्कुराकर जैसे ही अपने पिता की ओर बालक देखने लगा, मानो बालक पिता का जितना भी गुस्सा था आज दूर हो गया। और मुस्कुराकर उन्होंने अपने बच्चे को पुनः गोद में लेकर जैसे ही चूमा, वैसे ही बच्चा फिर प्रसन्न होकर खेलने लगा। लेकिन उनका यह गिरना कुछ अलग दृष्टि को दिखा रहा था। वो बता रहा था कि मैं अगर गिरूंगा तो मेरा गिरना भी मेरे उत्थान के लिए ही होगा। अगर मैं सप्तम स्थान से छठे में भी गिरूंगा तो गिरकर पुनः सप्तम स्थान के लिए ही मेरा पुरुषार्थ होगा। मेरा गिरना नहीं, मेरे उत्थान के लिए होगा। मैंने परेशानी नहीं, मेरे सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए होगी। मानो उस दिन का ये दृश्य ये बता रहा था, ये स्वयं बता रहा था कि आप डरो नहीं, मैं पुनः उठने की सामर्थ्य रखता हूं। आज बस माता पिता पुनः बाहुबली भगवान की वंदना करके जब वो लौटे, दोनों में वही चर्चा। किसी का भी एक ही विषय है, आज पूरे परिवार में, पूरे मोहल्ले में एक ही विषय है, तो वो विषय है विद्याधर का। कोई चर्चा का अगर कोई विषय है तो विद्याधर का ही है। हर घर में कोई चर्चा है तो विद्याधर के रूप की, विद्याधर की छोटे छोटे से चलने की, उनके बाल्य अवस्था की मानो कोई लीला ही हो और वो कोई अद्भुति कोई प्रकट कर रहे हो। धीरे धीरे अब वो बड़े हो रहे हैं। अब माता पिता उनके लिए कुछ पुरुषार्थ करते हैं। इसी बीच में मां को अचानक स्वास्थ्य खराब होने से बुखार आ जाता है, लेकिन जैसा पुत्र है वैसे ही मां है, और जैसी मां है वैसा ही पुत्र है। आज मां के चेहरे पे कुछ अलग सा मल्लप्पा जी को दिख रहा है कि इनका स्वास्थ्य शायद आज
कुछ खराब सा है। और उन्होंने श्रीमती से पूछा, श्रीमती आज आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक सा नहीं दिखाई दे रहा है। तो श्रीमती ने धीरे से अपने शब्दों में उनसे कहा, हाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक सा नहीं है, लेकिन मां की दृढ़ता देखने वाली है। इस प्रसंग से मां की दृढ़ता को आप देखना। बच्चा अभी 1.5-2 साल का ही है और मां 14 का दिन है और श्रीमती जी का नियम था अष्टमी और 14 को वो उपवास रखती थी। पिता ने, मल्लप्पा जी ने धीरे से श्रीमती से कहा, श्रीमती आप उपवास मत रखो, बच्चे का भी ख्याल रखना है। श्रीमती कहती है मुस्कुराते हुए, मुझे तो आपका भी ख्याल रखना है। इसको सुनते ही ऊपर मल्लप्पा जी समझ गए ये अपने व्रतों में नहीं छोड़ने वाली है। श्रीमती के सामने अंतोगत्वा मल्लप्पा जी ने अपने आप को कहते हुए कह दिया, तुम्हें दिखे सो करो, मैंने तो तुम्हें समझाने का पुरुषार्थ किया, लेकिन उन्होंने कहा देखो मेरे नियम मैं कैसे छोड़ दूं। उन्होंने कहा देखो इस बच्चे के लिए भी कुछ तो ध्यान रखो। उन्होंने कहा नहीं, बच्चे का भी मुझे ख्याल है, लेकिन मुझे अपने नियमों का भी ख्याल है। और श्रीमती ने उस उपवास की अवस्था में, उस बुखार की अवस्था में, उस 14 का उपवास करते हुए दृढ़ता अपनी बता दी कि मेरा पुत्र भी इतना ही दृढ़ होगा जितनी दृढ़ मां है। और वास्तव में पूज गुरुवर आज भी उतने ही दृढ़ हैं। उनकी दृढ़ता उनकी मां से कहते हैं, माता पिता का जो संस्कार होता है वो पुत्र के जीवन में मानो एक नई कुछ अलग ही संस्कार बीजारोपण के रूप में बचपन से ही हो जाता है। जिसके गर्भ में आने पर ही जिनका संस्कार ऐसा दिया जा रहा हो, जिसके जन्म पर मां के द्वारा इस प्रकार से पिता के द्वारा संस्कार दिए जा रहे हो, जिसके बचपन बीतने पर अभी 1-2 साल हो रहे हैं और माता फिर भी अपने दृढ़ता से व्रतों का पालन करती हो, तो पता पड़ता है कि पुत्र कितना दृढ़वान होगा। एक प्रसंग उनके बारे में बताता हूं। ये घटना पूजवर के जीवन की वो 2017 में शायद रामटेक की घटना है। रामटेक के अंदर पूजवर ने चातुर्मास के दौरान जब पूजवर का स्वास्थ्य अचानक खराब हुआ, ये दीपावली के चतुर्मास निष्ठापन की वेला थी। 14 का एक दिन पहले पूजवर को आहारचर्या के लिए जब उठे थे, तो उससे कुछ 2-4 दिन पहले से पूजवर को बुखार इत्यादि हल्का हल्का आ रहा था और पूजवर की आहारचर्या वैसी नहीं हो पा रही थी जैसी होना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में वो चर्या करके कुछ दूध सा, कुछ पानी, कुछ ऐसा लेके लौट आते थे, जिसके कारण उनको कमजोरी तो थी ही। लेकिन 13 के दिन जब उन्हें कुछ औषधि का प्रयोग किया गया, शायद वो औषधि ज्यादा गर्म होने के कारण पूजवर को हल्का सा चक्कर सा महसूस हुआ और वो बैठ गए। जब गुरुवर बिना आहार किए जितना आहार लिया थोड़ा सा आहार लेकर बैठ गए और 14 के दिन निष्ठापन का उपवास संघ को करना है। संघ ईर्यापद भक्ति के लिए बैठा हुआ था। क्योंकि गुरुवर की दृढ़ता पूरा संघ जानता है, तो संघ के बड़े ज्येष्ठ साधुओं ने निवेदन किया, महाराज क्या ऐसा आवश्यक, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1-2 दिन बाद उपवास कर लें, क्योंकि आपका 4-5 दिन 6 दिन से भी आहार हो नहीं पा रहा है और आपकी काफी कमजोरी दिख रही है, आज आपको चक्कर सा भी आया है, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1-2 दिन बाद अच्छे से आपकी आहार होने के बाद उपवास हो जाए। पूजवर ने जो जवाब दिया, उस जवाब के बाद
संग में फिर प्रति प्रश्न किसी के पास नहीं था, निवेदन किसी के पास नहीं था। पूजवन ने 2 शब्दों में जवाब देते हुए कह दिया कि मेरा तो उपवास हो गया है, आप सबको करना हो तो ठीक, नहीं तो करना, मैंने तो अपना उपवास रख लिया है। मैं तो कल का उपवास मैंने अपना निर्णय कर लिया, मैं कायस्वर कर चुका। पूजगन ने अपना कह दिया, मैं संकल्प ले चुका हूं। आज मुझे लगता है जैसे मां ने अपने संकल्प को कभी भी तोड़ा नहीं, वैसे ही पुत्र ने भी मानो बता दिया हो कि जब मेरी लौकिक मां भी इस संकल्प को निभा सकती है, तो मैं क्या जिनवाणी मां की कृपा से अपने इस संकल्प को नहीं निभा सकता। बस उन्होंने अपने गुरुवर को याद करते हुए उस 14 को उपवास को रख लिया। इससे उनके संकल्प की दृढ़ता पता पड़ती है। और भी ऐसे कई प्रसंग हैं पूज गुरुवर के, जब जब उन्हें प्रतिकूलताएं आई तब तब गुरुवर ने बड़ी दृढ़ता से उस संकल्प को गुरुवर ने निभाया। और अब पुत्र को फिर भी उन्होंने, अपनी मां ने इस 14 को उस संकल्प को निभाते हुए अपना उपवास किया। आगे धीरे धीरे स्वयं कहते हैं मल्लप्पा जी जब वो बाहुबली से लौट कर आए, फिर भी मां के अंदर एक भय सा, एक कुछ डर सा था कि कहीं कहीं चोट तो नहीं है। लेकिन जिनको प्रेम से कुछ लोग गिनी बोला करते थे, कुछ लोग जिन्हें पीलू भी बोला करते थे, कुछ लोग जिन्हें तोता भी बोला करते थे, और जिनको विद्या भी बोला करते थे, और जिनका भाई जिन्हें विद्याधर भी बोला करते थे। अलग अलग लोग उन्हें अलग अलग प्रेम भरे नामों से जिन्हें बुलाया करते थे। वही आज जब मां के अंदर का जो भय मल्लप्पा जी ने देखा, तो मल्लप्पा जी कहते, श्रीमंती शांत हो जाओ, घबराओ नहीं, बालक ठीक है। फिर भी उनके अंदर घबराहट इसलिए भी व्याप्त थी कि उनके पूर्व के जो पुत्र चंद्र कुमार को लेके जिनके मन में व्याप्त थी, वही भय उन्हें विद्याधर को लेकर भी सताता था। दिन बीतने लगे, धीरे धीरे दिन बीतते बीतते कुछ जीवन में अच्छा भी होता है तो कुछ जीवन में बुरा भी होता है। सुख दुख, सब सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये एक जीवन का क्रम है, ये जीवन चक्र है जहां पर सुख अथवा दुख अध्रुव है। ये घटी यंत्र के समान सबके जीवन में आता है। घटना ऐसी घटी जब उनकी बहन, जो बड़ी बहन सुमन थी, जब वो 6 वर्ष की हो गई, 6 वर्ष के होने के पश्चात एक दिन अचानक उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उसका स्वास्थ्य जब खराब होने लगा, अस्वस्थ ज्यादा होने लगी। अब डॉक्टर को भी दिखाने पर भी जिनका स्वास्थ्य नहीं सुधरा और जिसका उन्हें भय था वो हो गया। होनहार घटना को जो नहीं होना चाहिए कभी कभी वैसी भी जीवन में घट जाती है। देखते क्या है कि बहुत इलाज कराने पर भी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और अंत में जो नहीं चाहते थे वो उस बड़ी बहन के साथ भी हो गया। वह बड़ी बहन भी अल्प आयु होने के कारण मृत्यु के मुख में चली गई और उनकी बहन 6 वर्ष की अवस्था में ही उनसे बिछड़ गई। उन्हें पहले भी अल्प आयु में जो पुत्र की मृत्यु हुई थी, उसके उपरांत पुनः 6 वर्ष के उपरांत पुत्री भी चली गई। ये जो दुख था
अब श्रीमती को बहुत सता रहा था। बार बार उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि मेरा भाग्य ही मुझसे क्यों रुष्ट है। क्या मैंने पूर्व भाव में मेरे द्वारा क्या ऐसा कर्म किया जिसका फल मुझे आज ये मिल रहा है। जब श्रीमती बार बार विलाप कर रही थी, बार बार वो रो रही थी इस घटना को लेकर, मल्लप्पा जी समझ नहीं पा रहे थे, किम कंतर विमूढ़ हो रहे थे। मैं किस प्रकार से एक माँ को आश्वस्त करूं, माँ को किस प्रकार से समझाऊं, माँ को किन वचनों से संबोधित करूं। आज मल्लप्पा जी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी उन्होंने श्रीमती को कुछ शब्दों में समझाने का पुरुषार्थ किया। उन्होंने बताया, श्रीमती इस प्रकार से आपको रोना ठीक नहीं है। आप चिंतन करें, पूर्व जन्म में जो आयु कर्म जीव बांधकर आया है उसी के अनुसार जीवन होता है। हम मात्र पुरुषार्थ कर सकते हैं किसी जीव को, उसकी आयु को बचाने का पुरुषार्थ, उसके जीवन को बचाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन शेष उसकी आयु कर्म पर ही ये निश्चित करती है कि उसकी जितनी आयु होगी उस आयु के अनुसार ही वो जी पाएगा। आप स्वाध्यायशील भी हैं और आप दो पुत्रों की मां भी हैं। आप इन पुत्रों की ओर भी देखें, आप इतना विहल ना हो, इतना संक्लेश ना करें। जब कुछ इन वचनों से श्रीमती को समझाया, किसी तरह से स्वयं को शांत रखते हुए, क्योंकि ये तो तय है व्यक्ति दूसरे को समझा सकता है, लेकिन उतना ही कठिन अपने आप को समझाना हुआ करता है। आप संसार में सबको समझा तो सकते हैं, लेकिन स्वयं समझने के लिए तैयार बहुत कम लोग हो पाते हैं। जब स्वयं के जीवन में कुछ घटना घटती है तो समझना और समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। आज मल्लप्पा जी की स्थिति कुछ विचित्र है। एक तरफ श्रीमती है जिसे उन्हें समझाना है, एक तरफ स्वयं है जिसे अपने आप को भी शांत रखना है, अपने आप को भी समझाना है। लेकिन उन्होंने अपने उस पुरुषत्व को प्रकट करते हुए अपने आप को समझाया। फिर कहते हैं, श्रीमती रो नहीं, कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे हम जैसे सामान्य हो। सभी को इस कर्मों के फल के आगे सभी किसी की नहीं चलती। इस विषय में अन्य क्या कहें, जो घटित हो गया उसे आप शांति से भूलने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि आपके ये दो पुत्र आपके ही हैं, इन्हें भी आपको पालना है। अन्यथा ये छोटी उम्र में इनके साथ आप इनका भी ध्यान रखें। जब इस प्रकार से उन्हें समझाया गया, उनके मन में पहले भी दोनों के प्रति जो स्नेह था, स्नेह के बादल मानो उनके हृदय को आज सिंचित कर रहे हो, मानो उन्हें शांत करने की प्रेरणा दे रहे हो। धीरे धीरे श्रीमती का मन कुछ शांत सा होने लगा, लेकिन कहीं कोने में उदासीनता भी आने लगी। उनके मन में यह भाव भी आने लगा कि कहीं मेरा इन दोनों का पालना और कठिन ना हो जाए। उनके मन में पुनः भय व्याप्त होने लगा। किंतु जब पिता ने, मल्लप्पा जी ने उन्हें संबोधित किया, माता ही अपने बच्चों की पाठशाला भी होती है, माता ही अपने बच्चों की प्रथम गुरु भी होती है, माता ही
अपने बच्चों के लिए सब कुछ होती है, आप उनके लिए पहले जैसा ही स्वाभाविक प्रेम आप उनसे करें, जिससे आपकी ये कमी को दूर हो सके। जब इस प्रकार सांत्वना देते हुए श्रीमती को उन्होंने संबोधित किया, मां का चित्त कुछ शांत सा हुआ। मल्लप्पा जी आगे कहते हैं, मेरे मन में एक घटना बार बार आती है, मैं आपसे आज उस घटना को भी कहना चाहता हूं। अवाक से श्रीमती आज उन्हें देख रही है। आज ऐसी कौन सी बात है जो विचित्र सी है, जो इन्होंने मुझे आज तक नहीं बताई। उन्होंने बड़े प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से मल्लप्पा जी की ओर देखती है। श्रीमती पूछती है, ऐसी कौन सी घटना है जो आपने मुझे अभी तक नहीं बताई, आप बताएं, मैं भी उस घटना को सुनना चाहती हूं। वो मल्लप्पा जी कहते हैं, श्रीमती ये घटना मेरे विवाह से पूर्व की है। शायद मुझे वो घटना इसलिए याद आ रही कि जो ये घट रहा है अपने परिवार में, कहीं इसका संबंध उस घटना से ना हो, इसीलिए मैं अब तुमसे कहना चाहता हूं। वो कहते हैं, मेरे विवाह से पूर्व इसी गांव के निकट जिनेन्द्र भगवान का पंचगणा का जो महोत्सव होने वाला था, हुआ था, और उस महोत्सव के अंदर मैंने अपने पिता की आज्ञा से चंदप्र भगवान की एक प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाया था, और मैं घर में लाया। मेरे द्वारा उसका चैत्यालय में उसे स्थापित किया गया, किंतु जब पिता का स्वर्गवास हो गया तो मैंने उस प्रतिमा को भगवान शांतिनाथ के जिनालय में स्थापित कर दिया। शायद मैंने जब स्थापना की हो तो मुझसे कुछ त्रुटि ना हो गई हो सकता है हम जिस विधि से करना चाहिए था उस विधि में कुछ कमी हो गई हो। मेरा मन कहता है शायद घर का चैत्यालय भी मैंने समाप्त कर दिया, कहीं ये सब घटना उससे घटित ना हो। श्रीमती उनसे कहती है, हो सकता है आप इसका कोई निदान करें। सच ही है कि जिन साधुओं ने जिन प्रतिमाओं को मंगलभूत कहा है, जो स्वयं अपने आप में मांगलिक है, जो सबका मंगल करने वाली है, जहां यहां मंगल है वहां हजारों मंगलों से क्या, ऐसा जब शुक्ति आती है, स्वयं पंच परमेष्टि मंगल है, तो उन्होंने श्रीमती कहती, अगर ऐसा है तो कृपा आप करके उपाय को कोई खोजिए। मल्लप्पा जी वहीं समीप में एक भट्टारक की गद्दी पर, भट्टारक जी जहां पर आया जाया करते थे, उनसे उन्होंने विचार विमर्श करते हुए सारी बात का चिंतन किया। सारी बात को रखने के बाद भट्टारक जी ने विशेष विधि करते हुए, भगवान की जिनेन्द्र की पूजा करते हुए, विधान करते हुए उस पूरे परिवार को क्षमा याचना कराई। भगवान चंद्रप्रभु से उन्होंने क्षमा याचना कराते हुए कि मेरे और मेरे परिवार से अगर आपके प्रति कुछ त्रुटि हुई हो, मेरे इस जिनालय को लाने में ले जाने में कोई मुझसे भूल चूक हुई हो, मैंने आपकी स्थापना करने में और मुझसे चूक हुई हो, तो कृपा कर आप क्षमा करें। वीतराग भगवान के चरणों में उन्होंने अपना क्षमा निवेदन करते हुए विधान इत्यादि को पूर्ण किया, और उसका सुफल उनके जीवन में प्रकट हुआ। उसी के अनुरूप सब भली भांति कार्य करते हुए उसका प्रभाव देखने को मिला। धीरे धीरे परिवार में पुनः शांति और पुनः प्रसन्नता स्थापित हो गई। जो श्रावक जिनेश्वर भगवान की पूजा और विशुद्धि से भरकर अष्ट द्रव्यों के द्वारा भगवान की पूजा इत्यादि करता है, वह नियम से पाप के विनाश का कारण होती है और पुण्य के अर्जन में विशेष कार्य करती है। हमें भी भगवान के जिनालयों के
विशेष पूजा, विशेष अभिषेक करने का हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए। मल्लप्पा जी अब पहले से और ज्यादा धार्मिक हो गए और अनेक आपदाओं आने पर भी वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते थे। सत्य है, कष्ट मनुष्य के धैर्य की कसौटी हुआ करती है। सत्य कहा है किसी ने कि मनुष्य के जीवन में अगर कष्ट आता है तो उसके जीवन में वो धैर्य को भी लाता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में जितना जितना कष्ट के साथ धैर्य को बढ़ाता चला जाए, उतना उतना वो कष्टों से ऊपर उठता चला जाता है। कष्टों से अगर हम दूर भागते हैं तो हम कायर होने लग जाते हैं और हम कष्टों को अगर सहन करते हैं तो हमारे अंदर कुछ दृढ़ता उत्पन्न होती है। इस प्रकार से वह लौकिक तथा लोकोत्तर कार्यों में प्रकट होता है। अगर वो कष्टों से भागता है, कष्ट को सहन नहीं करता, तो वह न लौकिक न पारलौकिक दोनों ही मार्ग से वच्युत हो जाता है। इस प्रकार की भावना करते हुए हमेशा हृदय में उनके कष्टों को भी सहन करने की प्रेरणा उनके जीवन में मिलती गई। और किसी ने एक बात सत्य कही है, सूर्य उदय के समय पर भी लाल होता है तो सूर्य अस्त के समय पर भी लाल होता है। इसी प्रकार से जीवन में संपत्ति और विपत्ति क्रम क्रम से आती रहती है। सूर्य उदय के समान संपत्ति होती है तो सूर्य अस्त के समान विपत्ति होती है। लेकिन जो महापुरुष होता है वह कभी भी न संपत्ति से न विपत्ति से, दोनों ही अवस्था में जो एक समान भाव में बना रहता है, जिसका धैर्य विशेष तौर से दोनों में एक समान होता है, वही इस जीवन में धैर्यशाली हुआ करता है। अब श्रीमती विद्याधर को कभी भी अपनी गोद से दूर नहीं करती थी। विद्याधर भी अपनी मां से मानो ऐसे ही खेला करता था, कीड़ा किया करता था और मां के मन को प्रसन्न किया करता था, जैसे कृष्ण अपनी मां यशोदा को प्रसन्न किया करते थे। जिस प्रकार से कृष्ण बाल कीड़ा किया करते थे, उसी प्रकार से विद्याधर भी अब धीरे धीरे बाल कीड़ा करता हुआ बड़ा हो रहा है। धीरे धीरे श्रीमती अपने उन पुराने दुखों को विस्मृत करती हुई भूल गई और अब दोनों को पुरुषों का प्रसन्नता से लालन और पालन कर रही है। कहते हैं सुख का काल शीघ्र बीतता है। इसी नीति के अनुसार जिस प्रकार से वो दोनों पुत्र चंद्रमा की कलाओं के समान धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इधर मल्लप्पा जी कृषि के कार्य से और घर के कार्य को पूरा करके सायंकाल में नियम से घर पर स्वाध्याय का उनका जो नियम था, नियम से कोई पुराण ग्रंथों को पढ़ा करते थे। वो उनका एक स्वाभाविक ये चर्या हो गई थी और श्रीमती भी उनको सुना करती थी। जब कभी वो घर के कार्य से निवृत्त होती थी तो दोनों पुत्रों को साथ बिठाकर स्वयं भी मल्लप्पा जी के साथ उस स्वाध्याय को मल्लप्पा जी के मुख से सुना करती थी। दोनों ही पुत्र भी मानो उस स्वाध्याय को सुनने के लिए ललायत रहते थे। मानो रात्रि में पिता का इंतजार बस इसलिए हुआ करता था। सामान्य से बच्चों को पिता का इंतजार हुआ करता है तो खिलौनों के लिए, कुछ टॉफी के लिए, मानो कुछ दिलाने के लिए, कुछ वस्तु की प्राप्ति के लिए पिता का इंतजार हुआ करता था। लेकिन ये पुत्र तो कुछ अद्भुत ही था, जो पिता का इंतजार पुराण पुरुषों की कथा सुनने के लिए किया करता था। उनका इंतजार हुआ करता था, पिताजी अब घर आएंगे तो मुझे कुछ ऐसे ग्रंथ की, कुछ ऐसे चारित्र की, कुछ ऐसे व्यक्तित्व की गाथा सुनाएंगे जिसको सुनकर
ही जो रात्रि विश्राम किया करते थे। मानो वो महापुरुष बनने के लिए ही उनका ये प्रथम मंगलाचरण सा ही हो। मानो वो इसलिए ही सुनते हैं कि महापुरुष बनने के लिए ही उनका ये सुनना जैसे उनको महापुरुष बनने की प्रेरणा देता हो। आज पिता ने उनके घर पर प्रथमानियों का भगवान शांतिनाथ के पुराण का वाचन किया। भगवान शांतिनाथ के जीवन की घटना को उन्होंने बताया। उनके द्वारा और भी वरांग चारित्र और भी श्रेणिक चारित्र, पद्म पुराण, ऐसे महान महान ग्रंथों का उनके द्वारा, इन प्रथमानियों के ग्रंथों का विशेष विशेष वाचन किया गया, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर पुत्र दोनों बड़े हो रहे हैं। और उनका नियम था, नियम से वो अपने पुत्रों को उस गंधोदक को प्रतिदिन दिया करते थे। वो अपने हाथों से अपने पुत्रों को गंधोदक लगाया करते थे, रोज पूजा किया करते थे। मानो सठ आवश्यक का जैसे उन्हें, मानो उन्हें श्रावक के सारे अष्टमूल को जिन्होंने ले रखे हो, और स्वयं अपने पुत्रों को भी गंधोदक लगाया करते थे। जो भव्य जीव जिन बिंब के दर्शन करके अपने कार्य को करता है, जो दिन में भोजन करता है और जो शुद्ध जल को छान कर पीता है, वास्तव वही श्रावक है। मल्लप्पा जी अब धीरे धीरे अपने पुत्रों को बड़ा करते हुए आगे उनकी चिंता है, अब इनको स्कूल भेजने की चिंता उनके मन में सता रही है। महावीर स्कूल जाने लगे थे, लेकिन इधर विद्याधर अब कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन उनकी पढ़ाई तो घर पर ही मां के द्वारा शुरू हो चुकी थी। मात्र मानो उन्हें स्कूल भेजना तो एक औपचारिकता ही हो। मां ने उन्हें कुछ पढ़ाना घर पर ही शुरू कर दिया था। विद्याधर भी उस छोटी सी चाक को या उस छोटी सी स्लेट पर होने वाली वो जो चाक होती है, उसे मानो कभी कभी मुंह में भी ले लिया करता था। मां उसे छुड़ाकर दूर फेंक दिया करती थी। मानो वो उसकर हाथ में लेकर कुछ लिखाने का पुरुषार्थ करते थे। जब विद्याधर धीरे धीरे इस योग्य बढ़े तो किस प्रकार से उनके लिए आगे उस विद्या का अर्जन करने के लिए स्कूल में किस प्रकार से उन्हें भर्ती किया गया, किस प्रकार से वह टीचर भी उनकी प्रतिभा को देखकर अचंभित थे। वो किस प्रकार से आगे के पाठों को स्वयं पढ़ लिया करते थे। बचपन से ही जो मानो विद्या के ही कुंड हो, मानो विद्या जिनके रग रग में समाई हो। आज अपन कल सुनेंगे किस प्रकार से उनका स्कूल में प्रवेश हुआ, टीचर किस प्रकार से आश्चर्यचकित है। आज स्कूल के वो सब अपने आप में विचार कर रहे हैं किस प्रकार से कहाँ इन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें और क्या किया जाए। आगे अपन कल ठीक 6:15 पे सुनेंगे। सुनने के बाद आपको इसको समझने को मिलेगा। आगे अब विद्याधर बड़े हो रहे हैं, विद्याधर किस प्रकार से बढ़ते हैं, उनका बचपन अब किस प्रकार से यौवन अवस्था को प्राप्त हो रहा है। बचपन में उन्होंने और क्या विचित्र विचित्र घटना जिनके जीवन में घटी, कल सुनने का अपन पुरुषार्थ करेंगे। आज इतना ही रखता हूँ। पूज्य गुरुवर को याद करते हुए बोले गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोले 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 बोले
बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज जी की। महाराज जी रुचि जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि जिन प्रतिमाओं पर यदि किसी दिगंबर जैन मंदिर में कोई व्यक्ति फल फूल आदि चढ़ाता है तो क्या वह प्रतिमा पूजनीय है? देखो ये सब विषय ऐसे है, आप जिन प्रतिमाओं पे चढ़ाने का कहीं भी प्रसंग नहीं है, मात्र सचित अचित पूजा का जरूर वर्णन आता है, क्योंकि अपनी अपनी परंपरा के अनुसार हर व्यक्ति उन्हें पूजा इत्यादि करता है। तो अपनी अपनी परंपरा से सब पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर चढ़ाने का कोई तर्क समझ में नहीं आता कि भगवान के ऊपर फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना ये कहाँ तक उचित है। ये स्वयं उन्हें निर्णय लेना चाहिए चढ़ाने वालों को। फिर भी जिन प्रतिमा के ऊपर ना चढ़ाए, जिन प्रतिमा से नीचे भी चढ़ाया जा सकता है, आप अपनी आस्था और पूजा को विवेक से कर सकते हैं। फिर भी व्यक्ति अपनी उस परंपरा को निभाता है, उससे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम विवेक से पूजा और पाठ की जा सकती है। अब रही बात कि आपकी ये आपका अपना विषय है कि आप किस तरीके से उस जिनालय में वंदन इत्यादि करते हैं। महाराज जी विनीत जैन सहारनपुर से चरणों में, विनीत जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, जैसे विद्याधर जी की माता को स्वप्न आए थे वैसे ही क्या आपकी माता को भी स्वप्न आए थे? देखो पहले भी मैंने कहा, अभी भी कह रहा हूं, आप स्वयं खोजो। अब मुझे क्या मालूम उनको स्वप्न आए थे कि नहीं आए है, आप खोजने का विषय आप खोजो। महाराज जी मधु जैन शांति मोहल्ला दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, तत्वार सूत्र रात्रि के भी अर्थात सूर्य ढलने के पश्चात भी पढ़ सकते हैं और अष्टमी चतुर्दशी को भी पढ़ सकते हैं क्या? अष्टमी चतुर्दशी को तो कोई दिक्कत नहीं है, तत्वार सूत्र का वाचन होता ही है। जब 10 लक्षण होती है तो 10 दिन जब वाचन होता है तो उसमें अष्टमी भी आती है और चतुर्दशी भी आती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस रात्रि में पढ़ने के लिए आप पूरा तत्वार सूत्र का पाठ रात्रि में ना करके उसके कुछ गाथाओं को पढ़ सकते, जैसे कुछ सूत्रों को पढ़ सकते हैं, जैसे 1 अध्याय 2 अध्याय के कुछ सूत्र पढ़ लिए, उन पे कुछ स्वाध्याय कर लिया, एक अलग बात है। लेकिन पूरा सूत्र का पाठ ना करे, वो भी सूत्र ग्रंथ ही माना जाता है। अष्टमी 14 को कर सकते हैं, आप शांति से बैठ के उसे शुद्धि पूर्वक करें और भाव शुद्धि भी रखें, द्रव्य शुद्धि भी रखें, अर्थ की शुद्धि, शब्द की शुद्धि पूर्वक उसे करें, करने में कोई दिक्कत। महाराज जी कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो हमने अभी गाथा नंबर 5 मतलब पार्ट नंबर 5, 6, 7 3 पार्ट जो ग्रुपों में शेयर किए हैं, तो पेपर किस प्रकार से होगा? थोड़ा उसमें ये है कि यहाँ से आपकी सुविधा के लिए यहाँ के भैया लोगों ने इन्हें सुविधा दी आप लोग के। शायद आप पिछली बार आपके लिए कठिन हो गया था और कुछ लोगों ने बार बार ये भावना रखी थी कि महाराज पूरे 7 पार्ट 6 पार्ट हम एकदम से इनकी एग्जाम कैसे देंगे। तो फिर भैया ने स्वयं फिर हमने सबने चिंतन किया कि ऐसा किया जाए, पार्ट को 2-3 पार्टों की एग्जाम ले ली जाए। अब आपके लिए बहुत सरल हो गया, अब आप सब एग्जाम दे सकते हैं। पार्ट आपको पहुंच ही चुकी है ना, 3 पार्ट आपको पहुंचे ना, 5, 6, 7 है ना। अब उसको पार्ट को आप अच्छे सुन लें और इस बार ये भी माने कि आपको ऑप्शन भी देंगे। भाई नीचे आपके पास प्रश्न भी होगा, उत्तर भी होगा, उन ऑप्शनों से आप उत्तर खोज के लिख लेना, तो ताकि आपको पार्ट भी हो गई, सरलता के। अब इससे ज्यादा और सरल क्या कर दिया है। अब उत्तर ही लिख दूं तो अलग बात है कि पीछे एक तरफ प्रश्न दे दे महाराज, एक तरफ उत्तर दे दो, ऐसे उत्तर को हम उसमें उतार दें। अब ऐसा इतना तो सरल नहीं हो सकता। तो उसको सरल बनाने के लिए इसलिए भी सरल बनाया ताकि आपके मन से जो परीक्षा का भय है, उस भय को निकालने के लिए इन पार्ट की व्यवस्था की गई, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं। अब निशान लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ राइट करना है। तो जो आपको उत्तर समझ में आए राइट करना, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो और मैं आपको तरीका बता देता हूं। सिक्का रखना,
उछालना और हेड टेल करते जाना और राइट लगाते जाना, नहीं तो अक्कड़ अक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 ऐसा करके फिर कर देना। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या करूं, तुम्हें इससे ज्यादा सुविधा नहीं दे सकते। आप उसको करें, आप लोग सब अच्छे से पढ़े, ठीक है, ताकि आप गुरु, एक भाव यही है कि गुरु जी को आप समझें। आचार्य महाराज कितने महान थे, जिनका बचपन कितना महान है, जिनकी युवा अवस्था कितनी महान है, जो स्वयं महान के एक अवतार है। मान लो सब कुछ है, उनके बारे में समझ जाने का अभाव है। इस भावना से ये भाव थे कि आप बचपन के जो प्रसंग सुन रहे हैं, ये प्रसंग शायद आपको बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? ये तो बड़े खोज के लिखे गए हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है पूज्य योग सागर जी महाराज जी का, जो उनके भाई हैं, उन्होंने इन प्रसंगों को दिए। उन्होंने स्वयं महाराज को ये प्रसंग दिए थे, फिर महाराज ने इन प्रसंगों को इस ग्रंथ के रूप में लिखा। तो आप लोग उन प्रसंगों को सुने, जब कुछ हम लोग के साथ घटे वो भी आपको बताए। तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोर तो नहीं हो रहे? पक्का? इसलिए पूछ लेता हूँ बीच बीच में कि अगर बोर हो रहे हो तो अपन पूरा अपनी क्लास शुरू कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए। महाराज जी, ममता जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, इस ग्रंथ का नाम अनासक्त महायोगी क्यों रखा गया? कृपया इस ग्रंथ के बारे में बताइए। इसमें बहुत सारे नाम महाराज चुन रहे थे। यह घटना हम लोग के साथ उस समय की, जब हम लोग चित्तौड़ में विराजमान थे। उस समय हम लोग निमत चतुर्मास करके आए थे, और महाराज जी वही आसपास के नगर में चतुर्मास करके चित्तौड़ नगर में हम लोग का मिलना हुआ था। तब महाराज इस समय उस ग्रंथ की प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, और योग संयोग से ये ग्रंथ पूर्व रीडिंग के लिए मैंने ही महाराज से लिया था, क्योंकि उस समय आचार्य श्री के 100 ग्रंथों के जब 50वीं दीक्षा दिवस पर सब मुनि महाराजों की भावना थी कि कुछ विशेष ग्रंथों का प्रकाशन हो। तो महाराज ने जब ये ग्रंथ लिखा था, तो उस समय महाराज कुछ और भी ग्रंथों की प्रूफ रीडिंग कर रहे थे। तो वो मुझसे बोले, प्रणम सागर जी महाराज हमसे बोले कि विशाल सागर जी एक काम करो, इसकी प्रूफ रीडिंग आप ही करो। मुझे नहीं मालूम था कि मैं प्रूफ रीडिंग करने के बाद इसका गाथा को बढ़ने का भी अवसर मुझे ही मिलेगा। ये मेरे लिए भी सौभाग्य था कि ऐसे महान गुरु के लिए कुछ कहने का मुझे आधार ही मिला। तो इस ग्रंथ का नाम बहुत महाराज ने अलग अलग नामों से विचार किया था, क्या रखे। उस समय हम लोग भी थे, हम लोगों से भी महाराज चिंतन कर रहे थे कि इसका नाम क्या रखे, इसका नाम क्या रखे। कोई महायोगी, कोई कह रहा था अनासक्त योगी, कोई अलग अलग ग्रंथों में इसका नाम ले रहा था। लेकिन अंतोगत्वा अनासक्त का मतलब होता है जिसकी संसार में किसी पदार्थ में आसक्ति ना हो, जिसकी मात्र अपनी आत्मा में ही आसक्ति हो, जो संसार के प्रति हर कार्य के प्रति उदासीन हो, उसे बोलते अनासक्त। और योगी उसे बोलते हैं जिसने योगों को, मन वचन काहे के योगों को साध लिया हो, और जिन्होंने तो योग को साधते साधते अपने आप को महान बनाया हो। इसलिए इस ग्रंथ का नाम अनासक्त महायोगी रखा गया। महा इसलिए कि जो महान भी हैं और महान यानी बड़े भी हैं, जिनकी तुलना आज जिनके तुलना किसी से नहीं की जा सकती, इसलिए अनासक्त रखने का कारण भी बता दिया। बाकी और महाराज के चिंतन में कुछ होगा तो स्वयं महाराज बताएंगे कि उन्होंने इसके बारे में क्या चिंतन किया। मैंने तो इतना ही चिंतन किया कि अनासक्त का मतलब जिनकी किसी संसार में रुचि नहीं, कार्य में मात्र अपनी आत्मा की रुचि है, जिनको मात्र संसार में विषयों में रुचि नहीं होके संसार के कल्याण में रुचि है, जिन्हें महान योग प्राप्त है, ऐसे अनासक्त महायोगी इस ग्रंथ का नाम इसलिए रखा गया। महाराज जी, नितिन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि अष्टमी चौदस के व्रतों की क्या विशेषता है? बहुत बार बताया था, अष्टमी और चौदस ये अनादि पर्व के रूप में माने जाते हैं। दूसरा, इसमें एक महान योगी नक्षत्र होता है, जिसमें धर्म क्रिया के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरे कार्यों के लिए, विषयों के पापों से बचने के लिए इसका एक, चूंकि सप्ताह
पूरे आप पापों में से बचे, अपने आप को कुछ ऊपर उठाएं, कुछ आत्मा का चिंतन करें, तो इसका अपने आप में बहुत महत्व है। अष्टमी और चौदस ये शाश्वत पर्व के दिन कहलाते हैं। एक मान योगी नक्षत्र भी होता है, तो इस दिन विशेष तौर से व्यक्ति पाप से बचता है, अपने पूजन पाठ में दिन बिताता है, एकासन इत्यादि उपास इत्यादि वो करता है, हरि इत्यादि से आप लोग बचते हैं, श्रावक लोग। तो इसको अपने आप में पर्व के दिन होने से भी ये महान होता है। और इसको अष्टमी चौदस से जुड़ने से आपके जीवन में एक अभ्यास भी आता है। अभ्यास भी आप करते हैं, अभ्यास करने से आपको आगे बढ़ने की भी भावना आती है, क्योंकि आप वैसे तो कुछ नहीं करते, लेकिन अष्टमी चौदस आने पर एकासन या हरि इत्यादि या रस इत्यादि करके कुछ मुनि बनने का, आर्यिका बनने का अभ्यास भी आपके जीवन में प्रारंभ हो जाता है। तो ये सब अष्टमी चौदस से जुड़ जाती है बातें, इसलिए अष्टमी चौदस अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। महाराज जी, दीपाली जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, सूर्य उदय से पहले पूजा की जा सकती है क्या? नहीं, पहले बता चुका हूँ, कल परसों का प्रसंग बहुत ज्यादा नहीं कह रहा हूँ इस बारे में, कल परसों इस पे चर्चा हो चुकी है। सूर्य उदय से पहले आप इस तरह से ना करें। सिर्फ अपवाद एक अलग व्यवस्था है, पहले ही बताया था। आपत्ति काल एक अलग व्यवस्था है, अपवाद अलग है। कहीं तीर्थ क्षेत्र पे जाना है, शिखर जी की यात्रा में भी आप रात्रि में चले जाते हो, एक अलग व्यवस्था है। लेकिन जब आप लौकिक निमित्त नैमित्तिक पूजा आप कर रहे हैं, थोड़ा देर रख सकते हैं, सूर्योदय होने के बाद करें। और कहीं आप बाहर तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं तो आप जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दी रहती है आपको कि भाई इस क्षेत्र को कर लूँ, उस क्षेत्र को कर लूँ, तो आप रात्रि में भी वहाँ दर्शन कर लेते हैं। लेकिन कम से कम जहाँ लोकल स्थान में आप हैं तो वहाँ आप सूर्योदय पर ही करें। बाकी बात के लिए कुछ नहीं कहता, अपवाद में आप करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम लोकल में तो आप सूर्योदय को इंतजार कर कर ही करें। महाराज जी, कसक जैन सरदना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, गुरुवर रात को मंदिर की परिक्रमा क्यों नहीं लगाते? रात्रि में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे रात्रि में भोजन नहीं करते। भोजन नहीं करने का कारण यही है कि जो सूक्ष्म जीव हमारी दृष्टि में नहीं आते, उनकी उत्पत्ति अधिक मात्रा में हो जाती है। इसी प्रकार मंदिर की जो पीछे परिक्रमा इत्यादि होती है, वहाँ पर छोटे छोटे जीव ऐसे ही लाइट वगैरह नहीं रहती, प्रकाश वगैरह भी नहीं होता, तो कुछ जीवों की हिंसा होने का भी प्रसंग बन जाता है। दूसरा, रात्रि में त्रस्त जीवों की ज़्यादा संख्या होने से भी परिक्रमा से बचते हैं। फिर भी कुछ लोग जैसे तीर्थ क्षेत्रों पे इत्यादि में, महावीर जी में 108 जब परिक्रमा लगाते तो रात में भी लगा लेते। तो वो कहते कि यही चुका हूँ मैं, आपत्ति काल अलग है, एक व्यवस्थाएं अलग है, जिनालय की व्यवस्था कुछ अलग है। नमोस्तु। चलिए इतने रख ले, फिर चलेगा कुछ एक भजन कर ले। आज भगवान की भक्ति कुछ अलग ढंग से कर ले, ठीक है? करें, करोगे? वही लय वही ले लेना। हे गुरुवर धन्य हो तुम, भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? भव सागर में मिलता तेरी शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी भव सागर में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों? भव सागर में दुख ना मिलता। सच कहता हूँ मेरे भगवन, नहीं प्रेम से आया हूँ। सच कहता हूँ मेरे भगवन, विपदाओं ने हमको घेरा, व्यथा सुनाने आया हूँ।
विपदाओं ने हमको घेरा, गर्मी जिसको नहीं सताए, वृक्ष के नीचे जाता क्यों। गर्मी जिसको वृक्ष के नीचे जाता क्यों। भवसागर में सुख ना मिलता, तेरी शरण में। तुम तो सुख के सागर भगवन, कुछ बूंदे मिल जाएंगी। तुम तो सागर भगवन, जाने वाली अंतिम श्वासें कुछ पल को रुक जाएंगी। जाने वाली अंतिम श्वासें कुछ पल। नदियों में यदि जल ना होता, हंस बैठने आता क्यों। नदियों में यदि जल ना होता, हंस बैठ। शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में। जो कुछ तुमको सुना रहा हूँ, वह मेरी मजबूरी है। जो कुछ तुमको सुना रहा हूँ, वह मेरी। जो कुछ करना चाहो भगवान, करना बहुत जरूरी है। जो कुछ चाहो भगवान, करना। दूध यदि माँ नहीं पिलाए, बच्चा रुदन मचाता क्यों। दूध यदि माँ नहीं पिलाए, शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में। भीख नहीं मैं मांग रहा हूँ, नहीं कोई भिखारी हूँ। भीख नहीं मैं मांग रहा हूँ, नहीं कोई। स्वामी सेवक को देता है, मैं तो भक्त पुजारी हूँ। स्वामी सेवक को देता है। जितना नीर लुटाता बादल, उतना ऊपर जाता क्यों। जितना नीर लुटाता बादल, शरण में आकर सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता। भवसागर में सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। बड़े बाबा की जाप कर ले, कि पूरी जाप तो तुम करोगे नहीं, इसके बाद करना, ठीक। पहले अभी तो नो व्याकरण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। अब आपको याद रहेगा 13 तारीख को आपको रविवार को शाम को पेपर होगा। 13 आपका पेपर
3 वीडियो जो आपको भेजी उसी में से होगा। आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, इसलिए आप किसी को डरने की जरूरत नहीं, आप उन ऑप्शनों से आप चूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तो रख सकते हैं, ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे।